सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है एक बार फिर से एसर बायोलॉजी पे। सो लास्ट टाइम हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन इक्वेशन किसे कहते हैं और उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमारे पास रिएक्शन कितने टाइप होती हैं। तो नंबर 1 आपकी रिएक्शन आती है हमारे पास, वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। तो गाइस हमारी पहली रिएक्शन का नाम है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि मतलब जोड़ना। तो हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट है ए बी, उन्हें हमने जोड़ा और वो बन गया हमारे पास ए बी। तो इसका एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि आपका एक्सपेरिमेंट भी रहता है रिबन का। तो उसमें आप क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और वो कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है ना। ये होगी हमारी पहली रिएक्शन। तो अगली जो रिएक्शन आती है बच्चों हमारे पास आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कि टूटना। जब हमारे पास एक कंपाउंड रहता है जैसे कि ए बी, वो टूटा ए और बी अलग अलग में हीट करने पे, लाइट पे या किसी भी चीज़ से, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कल मैंने आपको एग्जांपल बताया था कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वही डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होती है। ये सी एस सी थ्री हमने हीट करा और तोड़ दिया सी ओ में, सी ओ टू में। सो हमारे पास जो थर्ड टाइप की रिएक्शन आती है वो आती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है हमारे पास एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है और एक न्यू एलिमेंट हमारे पास फॉर्म हो जाता है। जैसे कि हमारे पास CuSO4 और Zn है, जिंक। तो यहाँ पे जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, हमारे पास बन जाता है ZnSO4 प्लस कॉपर अलग हो जाता है। ये हमारी है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद जो आती है वो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गाइस हमारे पास जो चौथे टाइप की रिएक्शन आती है वो होती है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या आता है कि एक एलिमेंट दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा था, यहाँ पे क्या होगा आपस में एक एलिमेंट इसे रिप्लेस कर देगा और ये इसके साथ बन जाएगा, तो दोनों कंपाउंड बन जाएंगे हमारे पास। जिसका एग्जांपल हमारे पास PbSO4 मतलब लेड सल्फेट और पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पे पोटेशियम लेड को डिस्प्लेस कर देगा और पोटेशियम सल्फेट बनाएगा और यहाँ पे लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है ना। ये आपकी हो गई चार टाइप की रिएक्शन। एक और आती है वो बहुत स्पेशल है और उसका नाम है हमारे पास रेडॉक्स। ठीक है ना। तो आपकी जो पांचवें टाइप की रिएक्शन है वो है रेडॉक्स। रेडॉक्स में दो केस होते हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे कि ये रिएक्शन हमने ऊपर भी सीखी है अभी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस CO। तो इसमें क्या हुआ, Zn ने कॉपर के साथ बॉन्ड बनाया तो इसके पास ना ऑक्सीजन आ गए, इसे ऑक्सीजन मिल गया। और कॉपर के पास ऑक्सीजन था, वो बेचारे कॉपर ने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। तो इस पे तो हो गया हमारे पास लॉस, और यहाँ से यहाँ पे हमारे पास हुआ गेन। ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं रेडॉक्स। और यहाँ पे दो तरीके के हमारे पास एजेंट भी होता है। एक होता है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। और दूसरा होता है हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट भी यही काम करता है, दूसरों को रिड्यूस